तो भाई कॉइनबेस भी बहुत पैसा देती है। इट गिव्स अराउंड 70 लाख रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंट क्या होता है कि चारों क्वेश्चन अनलॉक नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन अनलॉक्ड होता है। जब तुम वो सॉल्व करते हो तभी सेकंड क्वेश्चन अनलॉक होता है। नाउ सिंस माय फ्रेंड्स हैव आल्सो गिवन दीज राउंड्स, ओके, सो आई विल टेल यू कि व्हाट आर द क्वेश्चंस दे repetitively ask. Hey everyone, welcome back to my channel, and in this video we're gonna discuss my Coinbase interview experience. तो भाई Coinbase भी बहुत पैसा देती है। It gives around 70 लाख रुपीज़। You can check that on LeetCode Discuss. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि Coinbase offer is non-negotiable. Irrespective of you earn 12 lakh or 60 lakh, they will not negotiate, and the HR tells this in the first discussion itself. अब आते हैं कि मैंने कैसे अप्लाई किया। मैंने LinkedIn के थ्रू रिक्रूटर को रीच आउट किया एंड ही लाइक माई रिज्यूमे एंड सेंट मी ऑनलाइन टेस्ट लिंक। तो अब आते हैं कि कितने राउंड्स होते हैं। देर आर मेजरली 4 राउंड्स। फर्स्ट राउंड इज ऑनलाइन टेस्ट, देन 2 टेक्निकल राउंड्स एंड फाइनली मैनेजेरियल राउंड। एंड ऑनलाइन टेस्ट भी 2 टेस्ट होते हैं। एक होता है कोडिंग टेस्ट एंड सेकेंड इज टू इवैल्यूएट योर वर्क स्टाइल। ओके, तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट में क्या होता है। ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट 90 मिनट्स का होता है और इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं। टेस्ट कोड सिग्नल पे होता है। यहाँ पे डिफरेंट क्या होता है कि चारों क्वेश्चन अनलॉक नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन अनलॉक्ड होता है। जब तुम वो सॉल्व करते हो तभी सेकेंड क्वेश्चन अनलॉक होता है। एंड सेकेंड मेन चीज़ क्या है कि हर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में तुमने कोड लिखा होगा उसी के आगे तुम्हें सेकंड क्वेश्चन का कोड लिखना होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि चीटिंग नहीं करनी है। कोई फायदा नहीं है अगर 2-3 जने बैठ के इसको दोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो इट शुड बी डन बाय ओनली 1 पर्सन। तो अब आते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का होता है। ओके, तो मेरे 3-4 दोस्तों ने ये टेस्ट दिया है। द टाइप इज ऑलवेज सेम बट क्वेश्चन इज डिफरेंट। ओके, तो तुम इमेजिन करो एक बैंकिंग सिस्टम है। ओके, तुम्हें उस बैंकिंग सिस्टम में डिफरेंट क्वेरीज दे रखी हैं कि तुम्हें किसी यूज़र का अकाउंट बनाना है, किसी यूज़र का अकाउंट डिलीट करना है। सो यू हैव अ वेक्टर ऑफ क्वेरीज। तो क्वेरीज खुद में एक वेक्टर है, ठीक है। एक सैम्पल क्वेरी लेते हैं कि सपोज क्रिएट अकाउंट, ठीक है। उसका नेम दिया होगा, उसका टाइम स्टैम्प दिया होगा और टाइप दे रखी होगी क्वेरी की कि क्रिएट करना है। ऐसी एक और क्वेरी होगी डिलीट अकाउंट, और क्वेरी होंगी क्रेडिट टू अकाउंट, डेबिट टू अकाउंट। फॉर मल्टीपल यूजर्स देयर विल बी सम क्वेरीज एंड व्हाट यू हैव टू रिटर्न, यू हैव टू रिटर्न अ वेक्टर जिसमें अब तुम अपना आंसर डालोगे। तो आंसर क्या होगा, जब भी बेसिकली डेबिट क्वेरी होगी तो तुम्हें देखना होगा उस यूजर का कितना बैलेंस बचा है, ठीक है। एंड यू विल हैव टू पुश इन द वेक्टर। अभी सिस्टम कुछ भी हो सकता है। इट may not be banking system, it could be a school where you have to calculate marks and all of that. एंड फिर जो सेकंड पार्ट होगा दैट विल बी कंटिन्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तुम्हें सेम कोड ही रीयूज करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट कुछ ऐसा हो सकता है कि गिवन टाइम स्टैम्प्स के बीच में यू हैव टू टेल कि कितनी ट्रांजैक्शंस हुई, ठीक है। उसका एक ऑर्डर भेजो, सॉर्टिंग हो सकती है। तो कुछ भी उसी में से तुम्हें आगे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर देंगे वो। थर्ड पार्ट विल बी मोर कॉम्प्लेक्स, जिसमें तुम्हें वो बोलेंगे समथिंग लाइक तुम अकाउंट मर्ज कर रहे हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो तुम 2 अकाउंट मर्ज कर रहे हो। अब तुम्हें उनके मर्ज बैलेंसेस पे कुछ करना है। तो इस क्वेश्चन में या फिर इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में जो एक चीज़ याद रखने वाली है दैट इज़ कि यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड मेमोरी ऑप्टिमाइजेशंस। बस तुम डिक्शनरीज बनाओ, ठीक है। डिक्शनरीज में स्टोर करते जाओ, ठीक है, सारा डेटा, एंड जस्ट फोकस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन एंड स्पीड। जितनी तुम्हारी स्पीड होगी इम्प्लीमेंटेशन की और जितना तुम ये सब नहीं सोचोगे उतनी जल्दी तुम चारों पार्ट कर पाओगे। तो आई वॉज एबल टू डू 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4, ठीक है। एंड HR सेड दैट्स मोर देन इनफ। अब आते हैं सेकंड टेस्ट पे, दैट इज वर्क स्टाइल वैल्यूएशन। ये वाला बहुत आसान है। इसमें वो तुम्हारे वर्क एथिक्स देखते हैं। वो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, कंपनीज इम्पैक्ट और योर इम्पैक्ट, ठीक है। दे विल गिव यू डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस एंड you have to answer those कि तुम उस सिचुएशन में क्या करोगे। It's nothing technical, it's just basic general questions. So मैंने कभी नहीं देखा कि इस टेस्ट में कोई फेल हुआ हो। तो yeah, once you have completed these 2 tests, then HR will schedule next 2 rounds, that are the technical rounds. Now coming to the technical rounds, 2 technical rounds. So first technical round is domain interview round and second is technical execution round. Now discussing my first round, that is domain interview round. So in this round I was asked a question related to a database, and I have seen a lot of my friends
are asked almost same questions but differently. Generally, I'll tell you what this question is about. So this question is about, so you have to design a database, okay, which will be used by client. Okay, client will call the APIs of this database and you will return the data. The problem main interview tells over here is there's a lot of data, okay. You cannot return it in one go. Now you have to think of a strategy where you return it in multiple chunks. So this is the basic concept of pagination, which I was already aware of. And I knew that I have to return the data in pages. Now after discussing with interviewer, I came to the concept of cursors. Okay, so basically when I return a page, that is return a set of data, I also return the cursor which contains the last data entry, okay, to the client. And now client, when he requests another page, he has to send the cursor as well. Okay, this was the concept that had to be followed. I took some time to finally come to this concept, around half an hour. Now I had almost half an hour to implement this code. So I designed different classes. Okay, so this is very important that you apply OOPS over here, the concepts. Secondly, I made this cursor class, and what was discussed, I implemented all of it. I took around 1 hour 10 minutes to do all of this. I found that there was a lot of code that had to be done, and that's why it took a lot of time. So I think this round was good round, and tips I have for you is to go to LeetCode Discuss and see the questions of this round, and you will realize the questions are related to what I am saying, and nobody has mentioned solution over here, and I think this is the solution that you should follow, that interview helped me to come up with. Now coming to my second round, that is technical execution round. So what I got, which is already mentioned in LeetCode Discuss, was around knapsack. There's a knapsack problem that was given, not exactly knapsack. Then the interviewer asked me what is the solution. I told him the knapsack solution and told him the complexity will be O of n square. So the interviewer said, he doesn't want this solution. He wants with less time complexity, and he said it is okay even if the answers are not correct. So I felt like this is very different from other rounds. Here they don't expect optimal solution, rather they expect greedy solution which give wrong output but which have lesser time complexities. Then the second thing which is very common with respect to knapsack is fractional knapsack that came into my mind. I gave the fractional knapsack answer, and he said he's satisfied with that, and he asked me to code that. I coded that. Then they give you another part, that is also similar. In that also I mentioned, this can be solved with dp in O of n square easily. He said no, he doesn't want that solution. Again, greedy solution. I gave him the greedy solution for that part as well. Then after giving that solution, again he asked me to code. It took a lot of time. 1 hour was already completed over here. And then there is also a third part which he started asking me, and then told that we don't have enough time. So this round also went okay. This was not very good because I think they expect you to solve all 3 parts, and I got stuck somewhat in second part and was not able to solve it completely. Now since my friends have also given these rounds, so I'll tell you what are the questions they repetitively ask. One is iterator question, that is mentioned on LeetCode. Definitely do that question, it is asked very frequently. Second is database question, that is given on LeetCode, that is also asked a lot of time. Third is currency exchange question, that is very important, that is also asked multiple times. And fourth one is knapsack question that I mentioned, that is also given on LeetCode. Go and do all these questions and think of multiple approaches. So I think the mistake that I did in these 2 rounds was I thought of approach, I went over there, and then interview was not satisfied. Now coming to the final result, so the HR contacted me. He said your both rounds were average, not very good, not bad, and I was expecting similar kind of feedback. So he said that we can give you SD offer and not SD2. If you want to take SD offer, we'll go with the managerial round. So I already had 2.3 years of experience at that moment of time when I gave these interviews, and I said I don't want SD offer, I'm already SD2 at Microsoft. So I kind of declined their SD offer because I was expecting a SD2 offer. And thanks for watching my video. If you are liking this series and liking these kind of videos,
please subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you.